नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज नागदेव से सटे कमंद थली गांव में घात लगाए गुलदार ने मोहन चंद्र मलासी 65 को मार डाला। बताया जा रहा है कि देर शाम को वे घर से महज 100 मीटर की दूरी पर चारा पत्ती लेकर लौट रहे थे। जब काफी देर होने पर वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2-3 घंटे काफी खोजबीन करने के बाद घनी झाड़ियों के बीच उनका अधखाया शव मिला। घटना से गुस्साए लोगों ने वन विभाग के अफसरों का घेराव किया। साथ ही मौके पर डीएम व जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने पर लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार वन मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही अधिकारियों का घेराव कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यालय से सटे होने के बाद भी डीएम मौके पर नहीं पहुंच पाई। वन विभाग और प्रशासन की नाकामी की वजह से आए दिन लोगों को गुलदार मार रहा है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। और आप देख रहे हैं कि मंडल मुख्यालय 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से और पैदल चले तो 1 किलोमीटर है, मगर जिला अधिकारी यहाँ पे पहुँचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहाँ यहाँ पे हमारे पौड़ी के लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी वहाँ पे मौजूद हैं, मगर उनको जनता का ये आक्रोश, जनता का ये दर्द नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी। जितने भी कर्मचारी हैं, वन विभाग हो, डीएम हो, आईजीएम हो, विधायक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री है, सबको अपने आप से मतलब है। जनता से किसी को मतलब नहीं है। वोट मांगने के लिए आएंगे, बाकी कुछ नहीं। जनता के लिए, गांव के लिए कोई वो नहीं है इनकी तरफ से। हम अब गाय पालते हैं, हमारे क्या है, अकेले जाते हैं। ये यहाँ पे बॉडी पड़ी है, इनके घर वालों को भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि जनता की सुरक्षा हो, सुरक्षा चाहिए हमें ना तो 10 लाख रुपए चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, लेकिन हमें हमारी सुरक्षा। कोटद्वार नगर निगम की ओर से शहर के बद्रीनाथ मार्ग पर 98.43 लाख की लागत से निर्मित रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित कर दिया गया है। शनिवार देर शाम गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने पार्क का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में सांसद बलूनी ने कहा कि वर्ष 2026 में कोटद्वार के लोगों को कई सौगात मिलने जा रही हैं। कहा कि रजत जयंती पार्क में जिम लगाने के लिए जो भी खर्च आएगा उसे वो खुद वहन करेंगे। उन्होंने इसके लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। लेकिन जब आपने मेरे से इसका उद्घाटन करवा दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरी तरफ से भी कीजिए। मैं 5, 7, 10 लाख का जो आपके इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए, कोई जिम लगाने के लिए, जिसके लिए भी आप लोग कहेंगे वो सब मेरी तरफ से मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप इसका प्रस्ताव मुझे दे दीजिएगा, हम लोग इसको पूर्ण कर देंगे। मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम के पास सफाई को लेकर काफी चुनौतियां हैं। इसके लिए धरातल पर काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से नगर को स्वच्छ बनाने के लिए निगम को सहयोग देने की अपील की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ऋषि कंडवाल, प्रवक्ता विपिन कैथोला, मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला, पूर्व पार्षद हरीश खरकवाल, पार्षद आरती खरकवाल, पिंकी खंतवाल आदि मौजूद थे। देहरादून में चलाई जा रही वाहन चेकिंग अभियान के अंतर्गत कैंट पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर के एक वाहन से बिना वैध दस्तावेजों की ली जाई जा रही 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी पकड़ी है। आयकर विभाग की टीम की मौजूदगी में जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें बने सीक्रेट कैबिन से करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है और पकड़े गए तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में चालक ने बताया कि वो ये रकम बनारस से लेकर आया था और इसे साथ बैठे जसवंत को देना था। सीओ सिटी स्वप्निल मोयाल ने बताया कि बरामद धनराशि के संबंध में आयकर विभाग की टीम ने तीनों व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं और रकम का सटीक आकलन किया जा रहा है। इस प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने नकदी की तस्करी में प्रयुक्त वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। चेकिंग करते हुए थाना कैंट द्वारा एक संदिग्ध वाहन MH12XT 3245 स्कॉर्पियो को रोका गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा अपना नाम सतीश भाई पुत्र हरगोविंद भाई निवासी मेहसाड़ा गुजरात बताया गया। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम ठाकुर जसवंत सिंह और सचिन पायलट बताया गया। जब उनसे पूछा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी की पीछे की सीट पे एक चैम्बर बनाया हुआ है जिसमें उनके द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में कैश रखा हुआ है। कैश की इंफॉर्मेशन मिलते ही थाने द्वारा उच्च अधिकारियों को बताया गया, जिनके द्वारा आयकर विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया।
सूचना मिलते ही मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और आयकर विभाग के साथ गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें से 1,55,00,000 रुपया कैश बरामद किया गया। अब उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए सरकारी दफ्तरों और राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को अब पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राज्य में नया यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इसमें नया राशन कार्ड बनवाना, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना, पता बदलना और अन्य संशोधन शामिल हैं। आवेदन करने के लिए उपभोक्ताओं को आधिकारिक वेबसाइट uk.smartpds.nic.in पर जाकर सिटीजन लॉगिन करना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यदि किसी पुराने राशन कार्ड में संशोधन करना है तो परिवार के मुखिया के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना अनिवार्य होगा। मोबाइल पर आए OTP के सत्यापन के बाद ही कार्ड में बदलाव संभव होगा। कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से राशन कार्ड प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकमत्ता साहिब की पावन धरती, जहां गुरुओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, वहां महाराणा प्रताप जैसे महान राष्ट्र नायक का स्मरण करना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, बल्कि भारत की आन, बान और स्वाभिमान के अमर प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायी गाथा है, जो आज भी हर भारतीय को ऊर्जा और गौरव से भर देती है। कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये संदेश देता है कि राष्ट्र, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। कोतवाली रुड़की के वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र राठी ने बताया कि 30 मार्च को ग्राम जबरदस्तपुर रुड़की निवासी ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने की शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर लंढौरा चौक से आरोपी अबू बकर निवासी ग्राम गढ़ी सांगीपुर लक्सर को रुड़की से हिरासत में लिया। बताया कि आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है तथा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो यह थे आज के मुख्य समाचार। रोजाना नवीनतम समाचारों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।